अंतिम क्षण तो देखिए वो वेंटिलेटर पे थी तो कुछ बात हो नहीं सकती थी। उससे पहले जब वो जाने वाली थी आईसीयू में शिफ्ट होने से ठीक पहले, क्योंकि फिर जनरल वार्ड में पहले शिफ्ट कर हाँ ठीक हो हाँ गई। हाँ, ठीक हो रही थी। उसी समय जब जिस दिन उनकी तबीयत खराब हुई उस दिन मुझे और मेरी बहन को इन्होंने बुलाया कि तुम लोग मेरे पास आओ। इस वक्त शारदा सिन्हा जी के पुत्र अंशुमन सिन्हा जी हमारे साथ उपस्थित हैं, इनसे बात करेंगे। ऐसा लग रहा है कि व्यक्तिगत क्षति है बिहार और पूरे देश भर के। बिल्कुल बहुत बड़ी क्षति है, पूरे देश क्या पूरे विश्व को ये क्षति है, इसलिए कि जो छठ है अब वैश्विक स्तर पे जा चुका है। और माँ की बदौलत, इनके गानों की बदौलत छठ की जो स्वर लहरी है वो दुनिया के हर कोने में फैली है, तो अब तो वो शांत हो गई ना, इसलिए ये वैश्विक क्षति है। छठ का पर्याय माना जाता था, शारदा सिन्हा जी के गीत होते थे। आज भी मैं जब रास्ते से आ रहा था, गीत तो बज रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ मिस हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत कॉमन फीलिंग है। और हम परिजनों को जो अभी महसूस हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा इनके जो फैन फॉलोअर्स हैं उनको भी महसूस हो रहा है, क्योंकि सब बहुत पर्सनली इनसे जुड़े हुए थे। हर किसी की ये माँ, दीदी, बुआ, चाची सब ऐसा इनको महसूस करते हैं। और जो फैंस लिखते हैं फेसबुक पे और सोशल मीडियाज पे, उससे ये लगता है कि हाँ सब इनको बहुत अपना मानने वाले लोग थे। बहुत मतलब वो मुझे लगता है हजारों फैंस ने मुझे फोन किया है, वो रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं कि ऐसा क्यों, और किसी को भरोसा था ही नहीं कि ये नहीं लौट के आएंगी। खबरें भी चलाई गई निधन से पहले, आपने आके पुष्टि की लाइव आकर, लेकिन उस समय लोग एक आंसू भरी मतलब नम आंखों से ये सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन जब आपने आकर क्लियर करा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तब लोगों ने बिल्कुल विश्वास ले लिया था कि नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला, क्योंकि मैं इसके पहले 3 बार आ चुका हूँ ऐसे गलत न्यूज़ का खंडन करने और ये बताने के नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और उसके बाद ये ठीक ठीक मिलती थी लोगों को। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा लगा कि नहीं नहीं अब तो ठीक है, क्लियर हो गया कि गड़बड़ नहीं हुआ है तो आ जाएंगे। पर वो बहुत गहरी लड़ाई थी इनकी इस बार, बहुत ज़्यादा गहरी लड़ाई थी। अंतिम क्षण माँ के साथ जो आपने बिताया, क्या थे उनकी वाणी क्या थी, मतलब जब अंतिम समय में आपने बातचीत करी? अंतिम क्षण तो देखिए वो वेंटिलेटर पे थी तो कुछ बात हो नहीं सकती थी। उससे पहले जब वो जाने वाली थी आईसीयू में शिफ्ट होने से ठीक पहले, क्योंकि फिर जनरल वार्ड में पहले शिफ्ट कर हाँ ठीक हो हाँ गई। हाँ, ठीक हो रही थी। उसी समय जब जिस दिन उनकी तबीयत खराब हुई उस दिन मुझे और मेरी बहन को इन्होंने बुलाया कि तुम लोग मेरे पास आओ। और दोनों का हाथ पकड़ ली और आंख बंद करके बहुत देर तक ऐसे चुपचाप पड़ी रही, फिर आंख खोली और मुझे बोली कि अंशु अब नहीं होगा, मतलब अब मैं आगे नहीं खींच पाऊंगी। तो उन्होंने इशारा दे दिया था उस समय ही, पर प्रयास चल रहा था डॉक्टर्स का। ये मुझे लगता है कि अगर इनकी इनके अंदर की उम्मीद बची रहती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और पिताजी के जाने के बाद से बहुत ज़्यादा आघात हो गया इनके मानसिकता पर, और बहुत शौक में चली गई। इनकी एक अंतिम इच्छा भी थी, जहाँ पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ है वहीं पे इनका भी अंतिम संस्कार हुआ है। उसी बात को याद करके कल गुलबी घाट पर 7 बजे सुबह यहाँ से यात्रा चलेगी और गुलबी घाट पर इनके अंतिम संस्कार को पूरा किया जाएगा। जब आईसीयू में थी तो उन्होंने एक और बात मुझे ज़रूर बोली थी कि जब उनको लगा था कि अब कुछ फील करने लगे थे कि अच्छा नहीं हो रहा है, तो टूटती सांस और उसी में उन्होंने मुझे कहा था कि एक गाना मेरा अंतिम उपहार सबको ज़रूर तुम रिलीज कर दो और दे दो, यही मेरा अंत रह जाएगा। लेकिन उस गाने का वीडियो शूट नहीं हो पाया था, सिर्फ ऑडियो रिलीज हुआ था, फिर ऑडियो बाद में फिर डिलीट भी हुआ, फिर रिलीज हुआ ऐसा। हाँ, उसका रिलीज डेट के कारण ऐसा कारण हुआ, क्योंकि वो क्या हुआ कि टाइपिंग एरर से वो 1 अक्टूबर 2024 का रिलीज डेट चला गया। 1/11 मैंने बोला था, वो 1/10 चला गया। फिर सॉफ्टवेयर ने उसको जैसे ही चेंज किया ना तो वो 24 घंटे के लिए गायब हो गया। फिर रात का 12 जैसे ही बजा वो अपने आप अपलोड हो गया। वो अंतिम गीत का वो लिरिक्स क्या था, और शायद आपने भी बताया है पहले के इंटरव्यूज में कि वो खुद के लिए हमेशा वो छठी मैया के लिए लोगों के लिए समर्पित रहा, लेकिन ये खुद को भी अंदर से वो महसूस कर रही थी, जिसको लेके उन्होंने ये गीत गाया। हाँ, दुखवा मिटाई छठी मैया,
रउए असरा हमार, सबके पुरावेली मनसा, हमरो सुन ली पुकार। ये बोलते हैं इस गीत के। ये अंशुमन सिन्हा जी थे और ये पार्थिव शरीर है जो कि शारदा सिन्हा जी का आज इंडिगो फ्लाइट से पटना इनके आवास पर लाया गया है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद।